टिक टाकर काशिफ जमीर को गिरफ्तार कर लिया गया। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान, हेड्स ऑफ यू, आपको सलूट है भाई। ब्लैक यूनिफॉर्म था, उसको उन्होंने एआई जनरेटेड वीडियो बना के उसके यूनिफॉर्म का कलर चेंज करके पुलिस वाला बनाया गया, बिल्कुल गलत है। जिसमें काशिफ जमीर ने एक वीडियो जारी की है कि काली वर्दी वाला बंदा साथ खड़ा है। और क्यों ड्रामे करते हो यार, ये तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? ये आपको शटअप कॉल है। आप बावर्दी पुलिस अफसर को इस तरह खड़ा करके पूरी पुलिस फोर्स और पूरी अवामुल नास का तमस्कर उड़ाएंगे? आपकी ऐसी की तैसी। जाली वीडियो में एआई के जरिए पुलिस एहलकार के कपड़ों का रंग तब्दील किया गया। ये एफआईआर का मतन है। ये देखें ना, ये जालसाजी है। आप मुकदमात में पीका एक्ट में दीगर संगीन दफात शामिल की गई। ये वो महकमा पुलिस है जो आपके मुहाफिज हैं। काशिफ जमीर को लाहौर से बाहर से गिरफ्तार किया गया। फैसल कामरान, काशिफ जमीर के साथ वायरल वीडियो में मौजूद पुलिस एहलकार भी हिरासत में है। दोनों मुलाहिजा फरमा लीजिए। जो उस पुलिस एहलकार के ऊपर एफआईआर हुई है वो थाना सब्जाजार में हुई है। जो काशिफ जमीर के ऊपर एफआईआर हुई है वो थाना किला गुज्जर सिंह में हुई है। कि आने वाली 10 नस्लें भी तुम टिक टाकरों की पुलिस और अवाम की जानिब उंगली नहीं कर सकेंगी। ये एक टिक टाकर, ये एक शोबदाबाज जिसकी ना कोई तलीम है, ना कोई तरबियत है, ना कोई लेना है, ना कोई देना है, एक फराडी है, मुतादिद परचेस के ऊपर है। मियां शफकत साहब ने आज से 2021 में इनको पकड़ा था। कितना बड़ा क्रेडिबल पुलिस अफसर है, कितना बड़ा तफ्तीशी है। डीआईजी फैसल कामरान, सीसीपी लाहौर, आईजी पंजाब, ये इन्होंने लाहौर का नक्शा ही बदल के रख दिया यार। हालात ही बदल दिए। 45% क्राइम नीचे है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म की बका को बचाना था। व्लॉग में कह दिया कि आपकी पुष्ट में चित्र पड़े थे, मुझे धमकियां लगाता रहा। मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। मेरा नाम यासिर शमून खान है। सोशल मीडिया पर पुलिस के यूनिफॉर्म की तस्दीक का मामला। नाज़रीन, ये सबसे पहले इशू ट्रू स्टोरी में यासिर शमून ने उठाया और मेरा व्लॉग बड़ा सराहा गया और लोगों के अंदर एक गम गुस्से की लहर भी दौड़ गई कि एक 2 टके का एक ऐसा ढीला सा, एक ऐसा फजूल फितरत इंसान टिक टाकर काशिफ जमीर, जो पहले भी मुतअद्दिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता भी है और इश्तिहारी भी है, याद रखिएगा। एक फराडिया एक पुलिस वाले को थाल थमाकर उसके थाल के ऊपर नोट रखकर नोट लुटा रहा था। ये वीडियो वायरल हुई और इसको मंजर आम के ऊपर लाने में सबसे पहला किरदार अल्हम्दुलिल्लाह मेरा था। ये निशानदेही मैंने की और मेरा मकसद व्यूज हासिल करना नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म की बका को बचाना था, उसकी बका रखना था। आप यकीन जानिए, सब्ज रंग का यूनिफॉर्म और सब्ज रंग का झंडा, यही अंदर चुभी थी बात। रिपोर्टर की हैसियत से मैंने चीज को हाईलाइट किया, मैंने उसको निशानदेही की। अफसरान बाला ने फौरन से पहले नोटिस दिया। मुल्जमान मुकम्मल तौर के ऊपर गिरफ्तार हो चुके हुए हैं। काशिफ जमीर भी गिरफ्तार हो चुका हुआ है। 2 रिपोर्ट्स आपकी खिदमत में पेश करूंगा, सारा खुलासा आपको समझ आ जाएगा कि हुआ क्या है। पुलिस ने टिक टाकर काशिफ जमीर समेत पुलिस एहलकार के खिलाफ सख्त मुकदमात दर्ज कर लिए। मुकदमात में पीका एक्ट में दीगर संगीन दफात शामिल की गई। टिक टाकर काशिफ जमीर ने सोशल मीडिया पर पुलिस वर्दी का तमस्कर उड़ाया। एफआईआर का मतन है ये जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। काशिफ जमीर ने शादी की तकरीब में पुलिस एहलकार को नोटों से बरी थाल थमाई। मतन है ये जनाब एफआईआर का। और ये आपने देखा अपने वीडियो में भी कि उसने नोटों की बरी हुई थाल थमाई हुई थी और उसी में से नोट उठा उठाकर निछावर कर रहा था। टिक टाकर काशिफ जमीर पुलिस एहलकार के हाथ में पकड़ी थाल में नोट निछावर करता रहा। एफआईआर का मतन, पुलिस के इस फेल से महकमा पुलिस की इज्जत और वकार मजरूह हुई। एफआईआर का मतन, ये वो महकमा पुलिस है जो आपके मुहाफिज हैं। आपका अच्छा बुरा हर मामला यही हैंडल करते हैं। मुल्ज़मान ने कार्रवाई से बचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दूसरी वीडियो बनाई। जब ये काशिफ जमीर ने दूसरा जुर्म किया, ये वीडियो भी मुलाहिजा फरमा लीजिए। ब्लैक यूनिफॉर्म था, उसको उन्होंने एआई जनरेटेड वीडियो बना के उसके यूनिफॉर्म का कलर चेंज करके पुलिस वाला बनाया गया, बिल्कुल गलत है। जिसमें काशिफ जमीर ने एक वीडियो जारी की है कि काली वर्दी वाला बंदा साथ खड़ा है। और क्यों ड्रामे करते हो यार, ये ड्रामे क्यों करते हो? ये तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? ये पंजाब पुलिस है और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स हैं जो तुम्हारी तहकीक कर रहे थे। शट अप, खबरदार, आपने आइंदा से मेरे कहने का मतलब किसी ने भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की
یہ آپ کو شٹ اپ کال ہے؟ آپ ملکی وقار کے ساتھ کھیل جائیں گے؟ آپ ریاستوں کو چیلنج کریں گے؟ آپ باوردی پولیس افسر کو اس طرح کھڑا کر کے پوری پولیس فورس اور پوری عوام الناس کا تمسخر اڑائیں گے؟ آپ کی ایسی کی تیسی۔ جعلی ویڈیو میں اے آئی کے ذریعے پولیس اہلکار کے کپڑے کا رنگ کالا تبدیل کیا گیا، ایف آئی آر کا متن۔ اچھا، صرف پولیس نے یہاں پر بھی تھوڑی سی غلطی کر دی ہے، کالا رنگ ہی نہیں تبدیل کیا گیا۔ اور میرے بھائی، اس پولیس اہلکار کو اے آئی کی جو ہے یہ جو بھی فارمولے ہوتے ہیں اس کے تحت پیچھے ہٹا دیا گیا، کالی پولیس وردی والا ایک الگ بندہ کھڑا کر دیا گیا۔ رنگ بازی تو یہ کی گئی، آپ اس کو غور سے ویڈیو کو دیکھیں۔ جعلی ویڈیو میں اے آئی کے ذریعے پولیس اہلکار کے کپڑوں کا رنگ تبدیل کیا گیا، یہ ایف آئی آر کا متن ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ جعل سازی ہے، آپ سائبر کرائم کر رہے ہیں، کتنا بڑا سائبر کرائم کر رہے ہیں، آپ اندازہ کریں۔ بدنامی کے باعث بننے والے پولیس اہلکار کو حراست میں لے لیا گیا، پولیس حکام۔ ملزم کاشف ضمیر کی گرفتاری کے لیے چھاپے یہ رات تک پڑ رہے تھے، یہ رات تک۔ جو اب کی رپورٹ ہے، اس وقت لیٹسٹ رپورٹ ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کو گرفتار کر لیا گیا، ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران، ہیٹس آف یو، ہیٹس آف یو، آپ کو سلوٹ ہے بھائی۔ کیا مرد مجاہد، کیا مرد کلندر، اور دن رات 24 گھنٹے نوکری کرنے والا یہ پولیس افسر ہے، اور اربوں خربوں پتی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ آدمی ہے۔ کوئی کسی قسم کی لالچ نہیں، کھلی کچہریاں انہوں نے لگا رکھی ہیں دن رات عوام کے لیے۔ کچھ ملنگ لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ درویش منش لوگ بھی ہوتے ہیں، جنہوں نے اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کو پس پردہ رکھا ہوتا ہے اور اپنی زندگی کو خدمت پر مامور کر رکھا ہوتا ہے۔ یہ ان پولیس افسروں میں ہیں، یہ ان پولیس افسروں میں ہیں۔ مجھے کوئی کام نہیں ہے ان سے، آپ ان سے تصدیق کر لیں، میں نے کبھی کوئی کام کہا ہے ان کو؟ کبھی بھی نہیں کہا۔ خیر ہوگا تو کہہ بھی دیں گے، ظاہر ہے ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں، اگر حق سچ پہ کوئی بات ہوگی تو ضرور کہیں گے۔ کاشف ضمیر کو لاہور سے باہر سے گرفتار کیا گیا، فیصل کامران۔ ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کو لاہور منتقل کیا جا رہا ہے، ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران۔ کاشف ضمیر کے خلاف تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں مقدمہ درج ہے، یعنی کہ یہ پولیس ذرائع بتا رہا ہے کہ کاشف ضمیر کے خلاف تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں پیکا ایکٹ کی دفعات شامل کر کے مقدمہ جو ہے وہ درج ہو چکا ہوا ہے۔ یہ ہم ایک کچھ رپورٹرز کی کاوش تھی، اچھا نہیں لگا، پولیس کے ساتھ کام کرتے ہیں، وردی کا اس طرح تمسخر، یہ ہمیں وارہ نہیں کھاتا بھائی، کسی صورت وارہ نہیں کھاتا۔ کاشف ضمیر کے ساتھ وائرل ویڈیو میں موجود پولیس اہلکار بھی حراست میں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں ناظرین، یہ ویڈیو بھی ملاحظہ فرما لیجئے، یہ ایف آئی آر بھی دونوں کی دونوں ملاحظہ فرما لیجئے۔ جو اس پولیس اہلکار کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے وہ تھانہ سبزہ زار میں ہوئی ہے، جو کاشف ضمیر کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے وہ تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں ہوئی ہے۔ دونوں ایف آئی آر ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر چل رہی ہیں۔ اب اس کا مختصر سا خلاصہ کر دیتے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان کے کسی بھی ادارے کو جب آپ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ فوراً سے پہلے گرفت میں آ جائیں گے۔ کاشف ضمیر، آپ اچھا بھلا ایک ٹک ٹاک کا اپنا دھندا چلا رہے تھے، کوئی فحش ویڈیو نہیں تھے بناتے، کوئی برا ایسا کنٹینٹ نہیں تھے بناتے۔ کچھ دن پہلے آپ نے رجب بٹ سے چڑ کے یہ بھی کہا کہ میں باں چڑھا دوں گا، میں باں چڑھا دوں گا، وہ بھی لوگوں کو بڑی ناگوار گزری بات۔ لیکن یاد رکھیے گا، جب آپ خلقت کو چیلنج کرتے ہیں نا تو خلقت کے پیچھے اللہ تعالیٰ کھڑا ہوتا ہے، اور جب آپ نے وردی کو چیلنج کیا تو وردی عوام کی ہے۔ وہ آپ نے آئین پڑھا ہوا ہے، 10ویں فیل آدمی، آئین پڑھا ہوا آپ نے، آپ کو پتہ ہے کہ عوام کا اور پولیس کا کیا تعلق ہے۔ آپ ان کے جرائم کے اوپر نکتہ چینی کریں۔ آپ نے باوردی پولیس افسر کو تھال پکڑا کے کھڑا کر دیا، آپ نے ہمارے جذبات کو مجروح کیا، ہماری روحوں کو ڈنگ دیا، اور فیصل کامران، سی سی پی لاہور، بلال صدیق کمیانہ، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، خدا کی قسم انہوں نے تو ایسی لیگیسی قائم کر دی ہے، ایک ایسا ایگزامپل کیس بنا دیا اسے کہ آنے والی 10 نسلیں بھی، یہ ہمارے آرمی چیف صاحب کا ڈائلاگ ہے جو میں بولنے والا ہوں، کہ آنے والی 10 نسلیں بھی تم ٹک ٹاکروں کی پولیس اور عوام کی جانب انگلی نہیں کر سکیں گی، اور اگر کریں گی تو سب سے پہلے یاسر شمون متحرک ہوگا، اس کے بعد ادارے متحرک ہوں گے، اور اس کے بعد است بست کم وقت پہ گیا وقت تے حکم تھا۔ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ضرور ہوگا۔ یہ وطن عزیز ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ پیارا ملک ہے یار۔ بتی کے پیسے زیادہ آتے ہیں، ہمارے آتے ہیں نا، ہماری مہنگائی زیادہ نا، ہم چٹنی سے روٹی کھائیں، ہم حکمرانوں کے ساتھ لڑیں، ہم جو مرضی کریں،
और तुम अपने मुल्क की जग रसाई कर रहे हो। काशिफ ज़मीर साहब, आपके जो असल धंधे हैं ना, कुछ लोगों का लिहाज करके, आपके जान पहचान वाले लोगों की इज्जत करते हुए, मैंने उनको अया नहीं किया। मैं ना सिर्फ उनको अया कर सकता हूं, बफजल करम अल्लाह ताला के साबित भी कर सकता हूं। ये जो 2 नंबरी के धंधे होते हैं ना काशिफ ज़मीर साहब, याद रखिएगा, ये फसली बटेरे करते हैं, और फसली बटेरे एक खास मौसम में आते हैं, अपना दाना चुगते हैं और उड़ जाते हैं, और जब उड़ के किसी डाल पे बैठे होते हैं तो किसी शिकारी का शिकार हो जाते हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह बफजल करम अल्लाह ताला के आज आप पुलिस का शिकार हैं, आज आप सहाफियों का शिकार हैं। नाज़रीन, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हमारा किसी से किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं। जब मैंने ये वर्दी वाली वीडियो देखी और ये सबसे पहले मेरे पास आई, और किसी बड़े ही प्रो पाकिस्तानी ने मुझे सेंड की, प्रो आर्मियन ने सेंड की। हम सारे प्रो आर्मियन हैं, प्रो पाकिस्तानी हैं, पहले पाकिस्तान, बाद में दूसरी बात, बाद में। और पुलिस तो हमारी जान है ना, गलत काम करेगी मैं तनकीद करूंगा, मैं धज्जियां उड़ा दूंगा पुलिस की, लेकिन जब सही काम कर रही है डीआईजी फैसल कामरान, सीसीपी लाहौर, आईजी पंजाब, ये इन्होंने लाहौर का नक्शा ही बदल के रख दिया यार, हालात ही बदल दिए। 45% क्राइम नीचे है। जब आप उनका तमस्कर उड़ाएंगे ना, तो फिर यकीन जानिएगा कि हम आपको वहां से डंगना शुरू करेंगे जहां पर आपकी नस्लें परवान चढ़ रही हों। ये मुल्क है, यहाँ पे इदारे हैं, यहाँ पे अवाम है, यहाँ पे कुछ जज्बात हैं, यहाँ पे कुछ तल्लुक वास्ते हैं अवाम के और पुलिस के, अवाम के और फौज के, अवाम के और मुख्तलिफ इदारों के, और ये बदतमीजी का माहौल नहीं चलेगा। अब टू दी पॉइंट बात होगी, अब मुद्दा बयान किया जाएगा, पुलिस वाले ने कहीं गलती की है उसको क्रिटिसाइज करें, अपना तजिया दें। ये नहीं कि बावर्दी पुलिस अफसर खड़ा करके उसके हाथ में कशकोल पकड़ा दें, उसके हाथ में थाल पकड़ा दें। ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसे कभी नहीं होगा। और अल्लाह ताला के फजलो करम से डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने हम सब की इज्जत रख ली, ये सच्ची बात है, ये इज्जत रख ली है उन्होंने। अब मेरे साथ जुड़ी खवातीन ये इतनी अफसरदा थी कि ये क्या हमारी पुलिस के साथ कर रहा है, ये एक टिकटॉकर, ये एक शोबदाबाज जिसकी ना कोई तलीम है, ना कोई तरबियत है, ना कोई लेना है, ना कोई देना है, एक फराडी है, मुतअद्दिद परचेस के ऊपर है। मियाँ शफकत साहब ने आज से 2021 में इनको पकड़ा था। कितना बड़ा क्रेडिबल पुलिस अफसर है, कितना बड़ा तफ्तीशी है। मैंने विलाग में कह दिया कि आपकी पुष्ट पे चित्र पड़े थे, मुझे धमकियां लगाता रहा, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, मुझे क्या कुछ कहता रहा, मैंने चुप करके बर्दाश्त किया, क्योंकि हम पार्टी है ही नहीं, हमने तो जुर्म की निशानदेही करनी है, वो कर दी है, और इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। लेकिन कोई भी टिकटॉकर, कोई भी ऐसा टिकटॉकर जो इदारों के खिलाफ, जो मजहब के खिलाफ, जो हमारे दीन के खिलाफ, जो बैनुल मज़ाहिब के खिलाफ, जो इंसानी तजलील के ज़ुमरे में कोई हरकत करेगा, कोई किसी की शख्सी हैसियत को डैमेज करने की कोशिश करेगा, मंजर आम पर ले आएंगे उसको। नाज़रीन, काशिफ ज़मीर के साथ क्या हुआ, क्या ऐसा होना चाहिए था, नहीं था होना चाहिए, और डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान का यहाँ पर क्या क्रेडिट बनता है, कमेंट सेक्शन में लिखना आपका फर्ज है, ट्रिब्यूट पेश करना आपका फर्ज है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।